सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की तृतीयः पाठः शिशुलालनम अर्थात शिशु का पालन, इसकी प्रथम भाग को शुरू करेंगे। प्रथमः भागः, ठीक है। मूलतः इस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पाठ परिचय को देखते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः दिनांग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चमाङ्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुतो अयं, यह प्रस्तुत पाठ दिनांग द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला से संपादित करके लिया गया है, ठीक है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किंतु उभावपि सविनयं तं निवारयतः। मतलब यहाँ नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, मतलब सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक उन्हें मना करते हैं। विनम्रता पूर्वक मतलब बड़े ही कोमलता से और आदर भाव से उनको मना करते हैं। किनको? राम जी को। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। मतलब सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप और लावण्य को देखकर, लावण्य मतलब उनके तरीके को देखकर, मतलब वो किस तरीके से बोल रहे थे, उनका कैसा चलन था, उसको देख करके आकृष्ट होकर, उनकी तरफ आकर्षित होकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। बोले आ जाओ, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। मतलब इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन किया गया है। आप समझ ही गए होंगे शिशु लालनम का मतलब क्या होता है, शिशु का पालन करना। ये जो पूरा का पूरा पाठ है ना, वो किसके द्वारा रचित है? दिनांग द्वारा रचित है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिनांग। उनकी एक नाट्य ग्रंथ है जिसका नाम है कुंदमाला। इस कुंदमाला को उन्होंने पहले पढ़ा, दिनांग ने, फिर उसको संपादित किया। संपादित मतलब उसको सरल भाषा में, अपनी भाषा में इसको लिखा, तो वहाँ से ये लिया गया है। ये उस नाटक का सिर्फ एक अंश मात्र है, यानी एक टुकड़ा है केवल, है ना। इस टुकड़े के अंदर क्या बताया गया है कि राम अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को जिस सिंहासन पे वो बैठे हैं उस सिंहासन पर बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन बड़े ही विनम्रतापूर्वक दोनों के दोनों जो हैं वो मना कर देते हैं कि हम नहीं बैठेंगे। और उनका जो ये बोलने का तरीका था, उसको देखकर जो राम हैं वो बड़े ही क्या हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, और आकृष्ट होकर उनको कहाँ बैठा लेते हैं, अपनी गोद में बैठा लेते हैं कि आ जाओ भाई, तुम मेरी गोद में ही बैठ जाओ, ठीक है। ये तो था पाठ परिचय कि अपन को क्या पढ़ना है। अब अपन अपने मूल पाठ को शुरू करते हैं। मूल पाठ कुछ इस तरीके से, चाहे तो आप अपने पाठ्य पुस्तक ले सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों में से जो भी आप करें वो है। सिंहासनस्थः रामः, मतलब सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनो, देखो इसको आधा आधा करके पढ़ना, विदूषकेनो उपदेश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ, ठीक है। कुशलवौ तापसौ, ये जब भी आता है ना, इसका मतलब दो होता है, ठीक है। देखना इसका मतलब क्या है, ततः, ततः मतलब तभी या तब, प्रविशतः तब विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं, है ना। हुए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। तापसौ, तापसौ मतलब होता है
तपस्वी, है ना। तपस्वी का मतलब कौन होता है? तपस्वी मतलब वो व्यक्ति जो तप करता है, जो मेहनत करता है, तप कर कर कार्य करता है, और जो तपोवन में रहता है। तपोवन यानी जंगल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुश और लव है, इनको क्या कहकर पुकारा गया है? तपस्वी कहकर पुकारा गया है, ठीक है। आगे लिख रखा है विदूषकः इत इत आर्यौ। इत इत आर्यौ मतलब होता है, इत इत मतलब होता है यहाँ से, है ना। यहाँ से आर्य, आर्य मतलब एक अच्छा शब्द है, बुद्धिमान लोगों के विषय में बोला जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना होशियार है, वैसे आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन। आर्यों का मतलब क्या होता है? आर्य है मूल शब्द, तो इसमें विभक्ति लग गई तो आर्यौ हो गया, क्योंकि कुश और लव दोनों है ना, तो दो के लिए आर्यौ शब्द यूज होगा, है ना। लिख रखा है कुशलवौ, यानी कुश और लव दोनों। रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य। तो कुश और लव दोनों कहते हैं राम के पास जाकर और प्रणाम करके, क्या महाराज जी कुशल हैं? क्या महाराज जी कुशल हैं? तो राम है जवाब देते हैं युष्म दर्शनात् कुशलमेव, मतलब तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। युष्म दर्शनात् यानी कि आप दोनों के दर्शन से मैं कुशल हूँ। भवतो हो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। पूरा देखना, इस लाइन को ढंग से पढ़ने की कोशिश करना। पुनरति पुनः पुनर्तिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिष्वज्य अहो हृदय ग्राही स्पर्शः आसनार्थम मुपवेश्यति। मतलब पुनरति का इसका मतलब, पूरे शब्द का मतलब क्या है? पुनरति जन समुचितस्य, अगर इसका संधि विच्छेद करोगे ना तो इसका अतिथि जन आता है ना। पुनरतिथि जन समुचितस्य मतलब तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं? राम बोलते हैं क्या आप हमारे से सिर्फ इतना ही पूछोगे कि कैसे हैं, क्या है? इसके आगे हम किसी और चीज़ पूछने लायक नहीं है। तो वो बोलते हैं आगे राम ही, अतिथि जन के समान गले लगने की नहीं। मतलब अतिथि जन को तो हमेशा कैसे लगाते हैं भाई? गले से लगाते हैं। आप तो सिर्फ हमसे क्या पूछ रहे हो कि कैसे हो, क्या हो। आलिंगन करके, मतलब दोनों को आलिंगन यानी गले लगाते हुए। अरे हृदय ग्राही स्पर्श है, हृदय ग्राही स्पर्श का मतलब आ जाओ, गले लग जाओ। और आधे आसन पर बैठाते हैं, बोले लीजिए आप यहाँ बैठिए। ठीक है, आज की वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। एक पैराग्राफ हो गया है। आपको पता होना चाहिए कि एक एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, एक एक जो गद्य भाग है वो आपको दे दिया जाता है और उसका अर्थ पूछते हैं। तो अभी हमने कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पैराग्राफ कंप्लीट करा है। इसके एक एक शब्द का सही सही अर्थ यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी तैयारी करें। कल अपन जो दूसरा पैराग्राफ है उस पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।